जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। जैसा कि फ्रेंड्स, हम बात करेंगे यहाँ पर राजस्थान CET 12th लेवल एग्ज़ाम 2024 के बारे में। जैसा कि साथियों, यहाँ पर राजस्थान ज्योग्राफी की हम बात करेंगे और राजस्थान ज्योग्राफी में हम टॉप 44 प्रश्नों को कवर करेंगे जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो उसी के साथ हम प्रश्नों के साथ आपको सन भी ये भी दिखाएंगे कि कौन से एग्ज़ाम में कौन सा प्रश्न पूछा जा चुका है। जैसा कि आप सभी को बिल्कुल इस क्लास के एंड तक बने रहना है। और आप सभी अगर चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो इस काले कलर की पट्टी को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास के घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में रखें, ताकि आने वाला जो प्रैक्टिस सेट होगा, जो क्लास होगी, वो आप सभी फ्रेंड्स को कंटिन्यू मिलती रहेगी। और आपको जो क्लास है वो 11 बजे मिलती हैं, तो आप सभी उसे डेली अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के बात करेंगे हम। जैसा कि साथियों, फर्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है। जैसा कि मैं 44 प्रश्न करवाऊंगा, तो आप कितने कर पाते हैं कमेंट करके आप सभी जरूर बताएं। जैसा कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन दो जिलों से होकर गुजरती है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 शिफ्ट यानी फर्स्ट में पूछा जा चुका है यह। तो बिल्कुल आपका जो राइट आंसर रहेगा वो यहाँ पर बिल्कुल आने वाला है बांसवाड़ा और डूंगरपुर। तो बिल्कुल बांसवाड़ा डूंगरपुर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। और जो कर्क रेखा है ना, ये राजस्थान के बांसवाड़ा डूंगरपुर जिलों से तो होकर गुजरती है, लेकिन यह रेखा जो है पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि स्वतंत्रता से पहले राजस्थान क्षेत्र को क्या कहा जाता था, तो स्वतंत्रता से पहले राजस्थान जो क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता था? बिल्कुल राइट आंसर रहेगा आप सभी साथियों का राजपूताना। तो स्वतंत्रता से पहले राजस्थान को राजपूताना के नाम से जानते थे और इसी क्षेत्र में कई रियासतें थी जो राजपूत शासकों द्वारा शासित थी। जैसा कि नेक्स्ट है, राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? तो राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर आएगा, बिल्कुल ये जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और या फिर राजस्थान की बात करें तो जैसा कि ये भारत मान लो, और भारत में भी राजस्थान की स्थिति इससे हो रहे हैं, तो यहाँ पर उत्तर पश्चिम आपका राइट आंसर रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है, राजस्थान किस गोलार्ध में पूछ रहा है। अगर भारत में पूछे कि भारत में कहाँ पर है, तो यहाँ पर उत्तर पश्चिम राइट आंसर रहेगा। लेकिन गोलार्ध में पूछेगा तो आपका बिल्कुल उत्तर पूर्व राइट आंसर रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कि नीचे दिए गए कथनों में से उस कथन को चुनिए जो राजस्थान के संदर्भ में सही नहीं है। अब राजस्थान के संदर्भ में सही नहीं है वो कौन सा कथन रहेगा? तो बिल्कुल कौन सा कथन रहेगा? जैसा कि यहाँ पर यह भी पूछ रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर का आपको चुनाव करना है कि इन जो 5 ऑप्शन है इनमें से सही उत्तर कौन सा रहेगा। तो हमें आंसर बताना है ऊपर के प्रश्न के अकॉर्डिंग कि राजस्थान के संदर्भ में कौन से जो कथन है वो सही नहीं है। तो बात करते हैं फर्स्ट कथन की। जैसा कि साथियों, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। ये क्या है? बिल्कुल सही बात है, 10.41% है। और यहाँ पर जो राजस्थान की साक्षरता है वो 52.12% यहाँ पर दे रखी है। तो इसकी भी अभी हम बात करेंगे, ये बिल्कुल यहाँ पर गलत दे रखा है। राजस्थान प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में 928 महिलाएं हैं। तो बिल्कुल ये भी सही है। जैसा कि गलोठी, कबाब और गाठिया राजस्थान के प्रसिद्ध व्यंजन हैं, तो ये भी सरासर गलत हैं। ब्रिटिश राज में राजस्थान का जो पुराना नाम था वो राजपूताना था। तो ये भी सही है। 1 नंबर का ऑप्शन, 3 नंबर का ऑप्शन, 5 नंबर का ऑप्शन, ये 3 यानी यहाँ पर बिल्कुल सही है। और यहाँ पर क्या पूछ रहा था कि राजस्थान के संदर्भ में सही नहीं है, तो यहाँ पर केवल 2 और 4 करेक्ट आंसर रहेगा, यानी 4th ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट दे रखा है राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई कितनी है।
तो राजस्थान की यहीं पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई हमसे पूछ रहा है। तो राजस्थान की पूर्व से यानी इधर पूर्व से और पश्चिम की चौड़ाई पूछ रहा है। तो बिल्कुल साथियों, आप सभी का करेक्ट आंसर आ जाना चाहिए अब तक। जैसा कि पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई हो जाएगी 869 किलोमीटर, करेक्ट आंसर रहेगा 869 करेक्ट आंसर रहेगा। और उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है ऊपर से नीचे वह 826 सभी को पता होगी। और जैसा कि आप सभी को बता दें, ऊपर जो यानी उत्तर में जो है स्टार्ट कहाँ से होती है, तो कोणा गांव गंगानगर से, दक्षिण में बोरकुंड गांव कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा तक होती है। और पूर्व से पश्चिम जो आपको चौड़ाई बताई है उसकी अगर हम बात करें तो पूर्व में जो है सिलाना गांव राजखेड़ा तहसील धौलपुर से, पश्चिम में कटरा यानी कटरा क्षेत्र है। और यहाँ पर जो फतेहगढ़ और सम तहसील जैसलमेर, यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। तो जैसा कि हमारा जो आंसर आ चुका है वो बिल्कुल 869 करेक्ट आंसर रहेगा, 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है, राजस्थान का पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है। इसकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। जैसा कि पूर्व से पश्चिम की इससे पहले ही प्रश्न आ गया, तो बिल्कुल राइट आंसर 1 नंबर ही रहेगा। नेक्स्ट है, कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित शहर कौन सा है। तो कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित शहर रहेगा बांसवाड़ा, आपका 4th ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और आपसे यहाँ पर अगर ये भी पूछा जाए कि कर्क रेखा की, जैसा कि आपको पता है राजस्थान यानी जो बांसवाड़ा शहर है वह कर्क रेखा के सर्वाधिक नज़दीक स्थित शहर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से साथियों राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का जो है प्रथम स्थान आता है। और 3,42,239 राजस्थान का जो है क्षेत्रफल है। जैसा कि आपको ये बता दें, जो राजस्थान प्रथम नंबर पर आया है क्षेत्रफल में, ये कैसे आया। जैसा कि राजस्थान के पड़ोसी देश है मध्य प्रदेश, पहले मध्य प्रदेश यानी क्षेत्रफल में पहले नंबर पर आता था। मतलब 1 नवंबर सन 2000 से पहले मध्य प्रदेश जो है मतलब क्षेत्रफल में पहले नंबर पर था। लेकिन 1 नवंबर 2000 के बाद की बात करें, मध्य प्रदेश से एक नया राज्य बना जिसका नाम था छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ राज्य कब बना, 1 नवंबर 2000 को, जिसके बाद जो है राजस्थान पहले नंबर पर आ गया। तो नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह कौन सा है। तो सभी को पता है, जैसा कि राजस्थान के निकट स्थित साथियों बंदरगाह कौन सा रहेगा, आप सभी साथियों का राइट आंसर रहेगा कांडला बंदरगाह। बिल्कुल, जो राजस्थान का सबसे नज़दीकी बंदरगाह है कांडला, जो गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कि देश का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, तो बिल्कुल राजस्थान राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राजस्थान पृथ्वी के किस क्षेत्र में स्थित है। तो पृथ्वी की बात हो रही है, तो पृथ्वी के किस क्षेत्र में स्थित है, बिल्कुल उत्तरी तथा पूर्वी गोलार्ध आपका राइट आंसर रहेगा, बी ऑप्शन। जैसा कि भूमध्य रेखा के सापेक्ष यानी राजस्थान जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष अगर हम बात करें तो राजस्थान जो है पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट है, राजस्थान का मानक समय किस देशांतर रेखा से निर्धारित किया जाता है। तो राजस्थान का जो मानक समय होता है वह निर्धारित होता है 82 डिग्री पूर्व देशांतर से, 4th ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। जैसा कि राजस्थान का जो मानक समय है वो भारत के मानक समय से 82 डिग्री पूर्व देशांतर के अनुरूप ही है। 21 जून को जो सूर्य है उसकी किरणें किस जिले में सीधी पड़ती है। अगर सीधी पड़ती है वो बात होगी तो सीधी तो बांसवाड़ा में, और तिरछी जो पड़ती है वो कहाँ पर पड़ेगी, गंगानगर में। साथियों, आप सभी ने प्रैक्टिस सेट को अभी तक लाइक नहीं किया तो बिल्कुल लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। राजस्थान प्रदेश की लगातार न्यू वैकेंसियों की अपडेट या फिर नई योजनाओं की अपडेट या फिर सभी क्लासों की लगातार अपडेट पाने के लिए आप सभी जुड़े रहिए। जैसा कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। तो
राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार यही रहेगा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है आपके लिए, किस जिले में जून माह में सूर्य की जो किरणें हैं वह सीधी लंबवत बढ़ती हैं। तो सूर्य की किरणें जो हैं लंबवत बढ़ती हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा हमारा, लंबवत की बात हो रही है तो बांसवाड़ा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी लंबवत कर दो या फिर यहाँ पर आप कर सकते हैं यानी सीधी पड़ती हैं, तो सीधी भी कहाँ पर पड़ेगी बांसवाड़ा में, और बिल्कुल यहाँ पर लंबवत भी कहाँ पड़ेगी बांसवाड़ा। राजस्थान की पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में कितना अंतर आता है। तो बिल्कुल उत्तर दक्षिण विस्तार की बात हो रही है, उत्तर में तो 826 हो जाएगा और पूर्व से पश्चिम का 869 हो जाएगा। अब इनके बीच का जो अंतर पूछ रहा है वो यहाँ पर 43 किलोमीटर का आएगा, तो हमारा राइट आंसर रहेगा 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट पर्सन है और ये इसको लेक्चरार जो वैकेंसी थी 2022 की जीके के पार्ट में पूछा गया। राजस्थान का उत्तर दक्षिणी विस्तार कितना है, फॉरेस्टर एग्जाम 2020 शिफ्ट 1 में। तो राजस्थान का जैसा कि उत्तर दक्षिण विस्तार की पहले भी बात कर चुके हैं, ज़्यादा इसकी बात नहीं करेंगे। जैसा कि उत्तर से दक्षिण की बात हो रही है तो 826 ध्यान रखना है। नेक्स्ट पर्सन की बात करें, करकरेखा किन जिलों से होकर गुजरती है, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा करेक्ट आंसर रहेगा। तो जैसा कि यहाँ पर बांसवाड़ा डूंगरपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है आपके लिए कि विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है। जैसा कि मैंने विश्व में आपको पहले बता दिया था, जैसा कि विश्व में बात करेगा तो जो भारत है उसकी स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आएगी। तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध कौन सा ऑप्शन है, बिल्कुल उत्तरी पूर्वी गोलार्ध 2 नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो भाई राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य रहेगा, तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, मतलब इसका जो आधार है वह विषम कोण चतुर्भुज के समान है। बिल्कुल राइट आंसर है। उत्तर से दक्षिण का विस्तार 869 किलोमीटर है। भाई उत्तर से दक्षिण का तो 826 है, 869 तो किधर से है, पूर्व से पश्चिम का है। राजस्थान की स्थलीय सीमा 6920 है। तो राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है वह 6920 नहीं होकर 5920 है और इसका क्षेत्रफल 3,42,229 नहीं है 239 किलोमीटर है। तो जैसा कि साथियों आप सभी का बिल्कुल ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर रहेगा, कौन सा कथन सत्य है, तो सत्य कथन तो एक ही दे रखा है ऑप्शन नंबर ए, और बाकी सब गलत दे रखे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम जो विस्तार है उसका अंतर कितना है। तो जैसा कि इसकी पहली बात कर चुके हैं 43 किलोमीटर करेक्ट आंसर रहेगा, 4th ऑप्शन हमारा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार है। तो राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार क्या रहेगा साथियों, बिल्कुल राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार की भी बात करें तो वही 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश राइट आंसर रहेगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, मतलब 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा उत्तरी अक्षांश। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट है निम्नलिखित में से, मतलब यहाँ पर स्थानीय नाम दे रखे हैं और सम्मिलित करने को बोल रहा है। तो साथियों यहाँ पर बिल्कुल मिलान की बात करें तो कोटा बूंदी बाराचला वार्ड की बात करें तो ये तो कहाँ पर है, हाड़ौती का क्षेत्र कहलाता है। और उसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर जो बोमट की बात करें तो डूंगरपुर और उसका जो पूर्वी यानी सिरोही व उदयपुर जिले जो क्षेत्र होते हैं वह बोमट के अंतर्गत आते हैं। तो बिल्कुल आपका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, मतलब जैसा कि साथियों हमने पूरे ऑप्शनों को आपके सामने सोल्व करके रख दिया है, मतलब जो डूंगरपुर बांसवाड़ा और जो प्रतापगढ़ का क्षेत्र है ऑप्शन ये जो है वागड़ कहलाएगा। और डूंगरपुर पूर्वी सिरोही और उदयपुर जिले का जो अरावली पर्वतीय क्षेत्र है
ये बोमट कहलाएगा। और आबू पर्वत जो खंड है, अब आबू पर्वत जो है उसी पर जो है कौन सी चोटी है, गुरु शिखर। तो उसी के अनुसार जो आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा अर्बुद प्रदेश। तो आबू पर्वत को यहाँ पर अर्बुद प्रदेश से मिलान सही रहेगा। और कोटाबूंदी बाराचला वाड़ जो क्षेत्र है इसको हाड़ौती के नाम से जाना जाता है। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, राजस्थान के निम्न जिलों को बढ़ते हुए अक्षांशीय क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नागौर, टोंक, जालोर, सीकर। अक्षांशीय क्रम की बात हो रही है, तो अक्षांशीय क्रम में कैसे रहेगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा। पहले इसमें जो है जालोर आएगा, फिर इसमें टोंक, नागौर, सीकर, 2 ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर रहेगा। जैसा कि नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, लोकप्रिय मान्यता वैदिक संतुतियों में ब्रह्मावर्त की भूमि के रूप में संदर्भित क्षेत्र के एक हिस्से को वर्तमान में राजस्थान के खालिस्तान भाग से जोड़ती हैं। तो किस भाग से जोड़ती हैं, उत्तरी भाग आपका राइट आंसर रहेगा, 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा है जो सही सम्मिलित नहीं है, बिल्कुल ग्राम सेवक मेंस एग्जाम 2022 में पूछा जा चुका है, क्योंकि ग्राम सेवक का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें भी 2 पेपर हुए। तो इस तरह प्री फिर मेंस, तो बिल्कुल आपका जो है यहाँ पर सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है। तो बोमट, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र, जो ये ऑप्शन है सी ऑप्शन, ये सम्मिलित नहीं है। जेके यहाँ पर हम बात करें मेवाड़, मतलब यहाँ पर दे रखा है मेवाड़, तो मेवात ऑप्शन जो है वो अलवर भरतपुर को कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। वागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा को ही कहते हैं। हाड़ौती में वही कोटाबूंदी, बाराचला, वाड़ जिले आते हैं। मेवाड़ की बात कर लें तो मेवाड़ की अगर हम बात करें तो मेवाड़ में कितने ज़िले आएंगे, तो मेवाड़ में जो है उदयपुर है, राजसमंद है, भीलवाड़ा है, चित्तौड़ है, प्रतापगढ़ है। अब भाई जो यहाँ पर मारवाड़ की बात कर लें तो मारवाड़ में भी लगभग जो है कितने ज़िले आते हैं, तो 6 ज़िले आते हैं, जोधपुर, नागौर, पाली, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। डुडाड़ की अगर हम बात करें, जो डुडाड़ क्षेत्र हैं जिसमें कितने ज़िले आएंगे, 5 ज़िले, यानी 4 ही ज़िले आएंगे। जयपुर हैं, उसके बाद दौसा, टोंक, अजमेर, ये ज़िले हैं। शेखावाटी में वही चूरू, सीकर, झुंझुनू शामिल हैं। जैसा कि नेक्स्ट पर्सन की बात करें, राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, एलडीसी एग्ज़ाम 2020 का प्रश्न है। तो राजस्थान के लिए सर्वप्रथम जो प्रयोग हुआ वो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा किया गया था। जैसा कि कर्नल जेम्स टोड ने हमारे आप जो राजस्थान है इसके लिए राजस्थान भी कहा, क्योंकि स्थानीय साहित्य एवं बोलचाल में राजाओं के निवास के प्रांत को राजस्थान कहते हैं। जैसा कि नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का पुराना नाम क्या था, तो अंग्रेजों के अधीन रही राजस्थान का पुराना नाम था राजपूताना। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर स्थित है, भाई जयपुर शहर किस ओर स्थित है, राजस्थान के पूछ रहा है। तो बिल्कुल डुडाड़ में आता है जयपुर, दौसा, टोंक, अजमेर, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स आप सभी क्लास को शेयर कर दें, क्योंकि अभी 44 प्रश्नों को कवर करना है, और लाइक ज़रूर करते रहें। जैसा कि एनला एंटी फिक्टीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक किसने ली, जैसा कि यहाँ पर जो है जैसा कि एग्ज़ाम में कौन से में पूछा, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, जैसा कि 6 नवंबर 2020 शिफ्ट सेकंड में पूछा, लेकिन इसने एक शब्द को परिवर्तन करके बच्चों को जो है कंफ्यूज करने में डाल दिया कि यहाँ पर जो शब्द आता है एनला दे रखा है, लेकिन यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर जो शब्द आता है वो मतलब आपको बता दें एनाल्स आता है। क्या आता है, यानी एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान, ये पूरा नाम आता है, लेकिन इसने यहाँ पर एनला दे दिया। तो यहाँ पर बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एनला कौन सी बुक का नाम आ गया। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो टोड ही रहेगा, क्योंकि टोड की बुकें एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान। नेक्स्ट बात करें,
भारत के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में राजस्थान फैला हुआ है? तो 10.41% राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट पर्सन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है कि राजस्थान के सबसे पहले सूर्य उदय जो है धौलपुर के सिलाना गांव में होता है। कारण राजस्थान मतलब धौलपुर राजस्थान के सबसे पूर्व में स्थित है। कथन सही है और कारण भी सही है, या फिर यानी कथन सही है लेकिन कारण गलत है, कथन गलत है लेकिन कारण सही है, कथन और कारण दोनों गलत हैं। तो कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होना चाहिए फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर? जैसा कि ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर होना चाहिए, कथन सही है और कारण भी सही है। तो कथन सही है और कारण भी सही है, बिल्कुल 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट दे रखा है कर्क रेखा के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती हैं। बिल्कुल भारत के 8 राज्यों से गुजरती हैं कर्क रेखा, ये क्या है? सही बात है। कर्क रेखा डूंगरपुर के चीखली गांव के नज़दीक से गुजरती हैं। तो ये भी क्या है? यहाँ पर बिल्कुल सही दे रखा है। बांसवाड़ा शहर कर्क रेखा से राज्य का सर्वाधिक नज़दीकी शहर है, ये भी सही है। तो जैसा कि जो अ, ब और स जो ऑप्शन दे रखे हैं तो ये बिल्कुल यहाँ पर सही दे रखे हैं। इसका मतलब आपका जो ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट पर्सन की बात करें, निम्नलिखित में से सत्य कथन है। तो सत्य कथन दे रखे हैं जैसा कि राजस्थान का अक्षांशीय यानी राजस्थान का अक्षांशीय अंतराल जो है 8 डिग्री 47 मिनट दे रखा है यहाँ पर, और पूछ क्या रहे हैं? सत्य कथन की पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 1 है ये यहाँ पर गलत रहेगा। राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। तो ये राइट आंसर है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 869 नहीं है, 826 है, तो ये गलत है। तो केवल जो ब ऑप्शन रहेगा वो यहाँ पर सही रहेगा। तो 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है ग्रीनविच रेखा के अपेक्ष यानी सापेक्ष राजस्थान में स्थिति है। तो ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष स्थिति क्या रहेगी? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध राइट आंसर रहेगा। तो बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से राजस्थान के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? राजस्थान 1 नवंबर 2001 को देश का सबसे बड़ा राज्य बना। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो देश का 10.14% है। 2011 में राजस्थान की कुल जनसंख्या 68 लाख 6 करोड़ 85 लाख 6 करोड़ 85 लाख 48,437 यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। मतलब ये जो यहाँ पर दे रखी है ये भी बिल्कुल यहाँ पर क्या दे रखा है? तो मतलब यहाँ पर आंसर की अगर हम बात करें, सही कथन की बात कर रहा था, तो सही कथन कौन कौन से हो गए? तो साथियों सही जो कथन है वो केवल यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर 1 यानी दे रखा है ब ऑप्शन, यानी जो ब ऑप्शन दे रखा है वो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। तो नेक्स्ट पर्सन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पर्सन आपका यहाँ पर दे रखा है, सॉरी फ्रेंड्स, जैसा कि ऑप्शन स दे रखा है ना, तो सही तो यहाँ पर जो है बिल्कुल जैसा कि साथियों यहाँ पर जो है बिल्कुल द ऑप्शन दे रखा है। तो बिल्कुल आप सभी 4th ऑप्शन को ध्यान रखें। नेक्स्ट दे रखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको विचार करना है सभी कथनों पर, जैसा कि केवल सी और डी जो ऑप्शन दे रखे हैं ना यहाँ पर वही हमारे राइट आंसर रहेंगे। तो बिल्कुल सी जो ऑप्शन है, जो डी ऑप्शन है, सी का मतलब वही राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239, वही राजस्थान की आकृति समचतुर्भुज यहाँ पर दे रखी है। बिल्कुल यहाँ पर आपके 2 ही ऑप्शन राइट आंसर रहेंगे, तो बी ऑप्शन ध्यान रखें। नेक्स्ट है साथियों निम्नलिखित में से कौन सी रेखा राजस्थान के दक्षिण भाग से गुजरती है? तो वही सभी को बताएं कौन सी गुजरती है कर्क रेखा। नेक्स्ट पर्सन ने राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है?
तो उत्तर से वही दक्षिण की वही 826 रहेगी। नेक्स्ट दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिण भाग में स्थित है, तो वही कुशलगढ़ तहसील वही बांसवाड़ा जिले में स्थित है। तो 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपूताना नाम का प्रयोग किया था। तो राजपूताना नाम का जो प्रयोग किया था वो एक ही व्यक्ति हैं जिसका नाम है जॉर्ज थॉमस। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कि एनिकोसुरे खालिस्तान दे रखा है, उसके बाद यहाँ पर दे रखा है कोसुरे उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। तो यहाँ पर जो मतलब को के पहले जो है खालिस्तान है, इसका मतलब जो 21 जून होता है ना, 21 जून को सूर्य क्या करता है उत्तरी गोलार्ध में जो है कर्क रेखा पर जो है लंबवत चमकता है। तो आपका जो है 21 जून करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है साथियों, बिल्कुल आप सभी को पता है 26 किलोमीटर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट दे रखा है पृथ्वी पर दिन रात की प्रक्रिया होती है, तो बिल्कुल परिभ्रमण गति के कारण होती है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, यानी बी नहीं है, 1 नंबर ऑप्शन परिभ्रमण है। तो परिभ्रमण राइट आंसर है, 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है जैसा कि फ्रेंड्स हमने कहा कि हम 44 प्रश्नों को कवर करेंगे, तो बिल्कुल आप सभी ने कंप्लीट क्लास को अटेंड किया है तो कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि आने वाली सभी क्लासें आप सभी को कंटिन्यू मिलती रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट नई वैकेंसी की अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी जुड़े रहिए हमारे साथ में।